चलिए आज हम लोग क्लास 10th आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। उसका पहला चैप्टर है अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक टॉपिक है संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या होता है? तो देखिए, हम लोग जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली चीजें होती है, चाहे हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जिन जिन साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं वही हमारे लिए क्या है, हमारे दैनिक जीवन के लिए वो संसाधन है। तो कहने का मतलब वैसे सभी साधन जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, संसाधन कहलाती है। अब यहाँ पे है एक वर्ड मानवीय आवश्यकता। अब इनको समझे, मानवीय आवश्यकता क्या है। देखिए, मानव की दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, और उनकी पूर्ति हेतु हमें क्या होता है, कुछ साधनों की जरूरत होती है। तो ये जो साधन हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अब आपको आगे संसाधन दो तरह के होते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, भूमि हो गया, डीजल, कोयला इत्यादि। उसके बाद मानवीय संसाधन क्या हो गया हमारे लिए, तो जो मानवीय आवश्यक यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया हो और इसका उपयोग भी कौन करता है, मानव ही करता है। या हम यूं कह सकते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। उसके बाद जो हमारे उपभोग की वस्तुएं हैं, उपभोग वस्तुएं क्या हो सकती हैं, उपभोग की वस्तुएं जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गए। तो ये सारे चीज क्या है, ये हमारे लिए क्या है, मानवीय संसाधन के तौर पर आता है। उसके बाद इसमें एक जिम्मेरन का कहना है, जिम्मेरन ने क्या कहा, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यानी कि ये जिम्मेरन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो है संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। संसाधनों का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग जो है अब संसाधनों का वर्गीकरण इसको जानेंगे।
किन किन आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव होते हैं और दूसरा अजैव होता है। उसके बाद है उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पर। तो उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय है और दूसरा अनवीकरणीय है। स्वामित्व के आधार पर हम लोग जानेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद है विकास के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का विकास होते गया है उसके आधार पर भी संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। एक है संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। अभी हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो दो संसाधन है जैव और अजैव, इनके बारे में समझेंगे। तो जैव में क्या आता है, तो जैव संसाधन जो होते हैं उनमें सजीव जगत की वस्तुएं आती हैं। सजीव जगत की वस्तुएं। अब सजीव जगत का कोई उदाहरण बताइए, सजीव जगत की वस्तुएं क्या हो सकती है जैव में, है कि नहीं को पता? सजीव जगत की उदाहरण जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस तरह के जो उदाहरण हैं वो क्या हो गए, सजीव जगत की वस्तुएं हो गए। उसके बाद अजैव में क्या आएंगे, अजैव संसाधन में निर्जीव जगत की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। निर्जीव जगत की वस्तुएं, तो अजैव हो गया निर्जीव जगत की वस्तुएं, जैसे भूमि हो गए, चट्टान हो गए, ये सब टाइप के जो उदाहरण होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अजैव संसाधन। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन हैं जैव और अजैव। तो जैव में क्या होता है, सजीव जगत की जितनी सारी वस्तुएं होती है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, और अजैव के अंतर्गत क्या आता है, जो निर्जीव जगत की वस्तुएं होती है वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के या उपलब्धता के आधार पर। उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय नाम से ही स्पष्ट है, नवीकरणीय का तात्पर्य क्या होता है, नवीनीकरण। नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, नवीकरणीय अर्थात नवीनीकरण। यानी कि वैसे संसाधन जिनका यदि हम लोग अभी उपयोग वर्तमान समय में उपयोग भी कर रहे हैं तो पुनः हमें क्या हो रहा है, फिर ये आसानी से प्राप्त हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है आपका अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएगा, वैसे संसाधन जिसका हम लोग एक बार यदि उपयोग कर लेते हैं तो पुनः हमें जो है इस प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे इसमें हो गया आपको डीजल हो गए, कोयला हो गया, उसके बाद आपको प्राकृतिक गैस हो गए, ये सब क्या है, अनवीकरणीय के अंतर्गत वैसे संसाधन को लाते हैं हम लोग जिसका भंडार जो है वो क्या होता है, सीमित होता है। और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जो हमें जिसका भंडार क्या होता है, असीमित होता है, या कभी ना क्षय होने वाली जो ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने अभी दो चीजों के बारे में पढ़ा, उपयोग उत्पत्ति के आधार पर जैव और
अजैव संसाधनों के बारे में जाना और उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में जाना। अब आगे के क्लास में जो आपका ये टॉपिक है, आगे के लेक्चर में मैं स्वामित्व के आधार पर और जो आपको संसाधन दिए गए हैं उनके बारे में अगले लेक्चर में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।